तो कैश पर सीएनबीसी आवाज की मेगा मुहिम का बड़ा असर हुआ है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पिछले हफ्ते 13 अगस्त को सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन कैश के दौरान हुई गड़बड़ी पर डंडा चला दिया है। सेबी ने इस मामले में एक हफ्ते के अंदर दो एंटिटीज कॉप्थेल मॉरिशियस और मानसी शेयर्स के खिलाफ अंतरिम ऑर्डर पास कर दिया है। क्या है पूरा मामला और सेबी ने क्या एक्शन लिया है, बता रहे हैं विस्तार से आशीष चतुर्वेदी। जो सीएनबीसी आवाज़ ने लगातार आपको लाइव शो में हाईलाइट करके दिखाया था, वो उसके बाद कैश पर लगातार हमारी मुहिम थी और जो हमारे दर्शक हैं रिटेल ट्रेडर्स ने भी आप देखें तो इस मुहिम में जमकर पार्टिसिपेट किया और इसका बड़ा एक असर यहाँ पर आपको देखने को मिला है। सेबी की तरफ से बहुत ही जल्दी एक्शन है। देखिए सिर्फ 13 अगस्त की घटना है और अब आप देखें तो एक इंटरिम ऑर्डर भी यहाँ पर निकल कर आया है, जहाँ पर आप देखें तो जो सेंसेक्स की एक्सपायरी में गड़बड़ी की गई थी, इसके ऊपर सेबी ने यहाँ पर एक डंडा चलाया। अब सेबी ने देखें तो कॉप्थेल है और मानसी शेयर यहाँ पर इनकी कामकाज करने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी और गलत तरीके से आप देखें तो 3 करोड़ 68 लाख जो इन्होंने कमाए थे गड़बड़ी करके, इसे भी यहाँ पर जब्त कर दिया। लेकिन इसको समझना होगा कि कैसे दिमाग लगाकर इन्होंने पूरा खेल रचा और बड़ी अच्छी तरीके से पूरी की प्लानिंग कर दी। लेकिन सेबी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद कि किस प्रकार से बहुत जल्दी यहाँ पर इसे किया। तो आपकी स्क्रीन पर आएगा डेटा, आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंडों में कैसे आर्टिफिशियली यहाँ पर कैश के माध्यम से एक बड़ा सर्ज यहाँ पर लेकर आया गया सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन, जहाँ पर आप देखेंगे कि मात्र 2 सेकंड में 362 पॉइंट का सर्ज आपको देखने को मिला। फिर आप देखें तो 3:24 8 सेकंड के करीब 12 सेकंड के अंदर अंदर 133 पॉइंट और 28 सेकंड के अंदर 400 अंकों से ज़्यादा का बड़ा सर्ज यहाँ पर देखने को मिला। और जाहिर सी बात है, जब इतनी कम समय में ऐसा बड़ा सर्ज आता है तो ऑप्शन के प्राइसिंग के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन ये देखिए बहुत पूरी तरीके से सोची समझी साजिश थी, वेल प्लान थी और इसी के चलते आप देखें तो पकड़ में आता हुआ नजर आया। अब आक्रामक तरीके से आप देखें तो सेंसेक्स में जो उतार चढ़ाव यहाँ पर लाया गया, इसका असर हुआ। 126 करोड़ के आप देखें तो कॉप्थेल ने बाय ऑर्डर लगाए थे और जो रेफरेंस प्राइस है इससे करीब 3% ऊपर यहाँ पर इन बाय ऑर्डर्स को लगाया गया। अब इनका साइज और स्केल इतना बड़ा था कि आप देखिए कि जितने ऑर्डर्स थे बाय वैल्यू के, इसमें 99.91% हिस्सेदारी कैश के सेशन में कॉप्थेल की थी। और उसके बाद आप देखें तो जैसी सर्ज आ गया, बेनिफिट हो गया, तो इन सारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया गया और ऑप्शंस के जरिए आप देखें तो 2 करोड़ 96 लाख इन्होंने कमा दिए। अब सबसे ज़्यादा देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि पूरी तरीके से सोची समझी साजिश थी। आप इनके ट्रेड्स देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक दिन पहले क्या ट्रेड्स यहाँ पर लिए। 77,500 की कॉल इन्होंने बाय की और क्वांटिटी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। सिमिलरली आप देखें तो डबल तेजी कर दी, कॉल भी खरीदी, पुट भी बेची और सिमिलरली आप देखें तो बाकी की भी जो स्ट्राइक प्राइस है आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो कॉप्थेल का हमने पूरा बता दिया कच्चा छट्टा कि उन्होंने क्या किया, कैसे यहाँ पर प्राइसेस को मैनिपुलेट किया। अब मानसी की बात करते हैं तो सेंसेक्स के 8 शेयरों में इन्होंने ऑर्डर लगाए और कुल आप देखें तो 12,65,000 शेयरों के यहाँ पर ऑर्डर लगाए गए। अब 7,05,000 शेयर जो है तकरीबन 2.5% नीचे के भाव पर लगाए गए और उसके बाद आप देखें तो जो रेफरेंस प्राइस था, इससे मैं बता रहा हूँ जैसे कि 2.5% के नीचे था, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला और फिर ऑर्डर्स को सेम तरीके से कैंसिल कर दिया गया। तो इससे इन्होंने देखें तो ऑलमोस्ट 72 लाख रुपए के आसपास की जो है कमाई की। अब इनके भी देख लेते कि क्या सौदे थे और कैसे सेबी की पकड़ में आए। आपकी स्क्रीन पर डेटा पूरा आएगा। सेंसेक्स 78,000 की कॉल जो है इन्होंने बाय की, क्वांटिटी आ रही है और ये इंट्राडे ट्रेड्स थे। सिमिलरली आप देखें तो 77,800 की पुट है, 77,900 की पुट है, यहाँ पर भी इन्होंने इंट्राडे में पोजीशनिंग की। तो फिर सेबी की तरफ से आप देखें तो रिकॉर्ड समय में एक्शन देखने को मिला और सीएनबीसी आवाज़ की जो पूरी मुहिम थी वो रंग लाई। चलिए अब एक नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में जबरदस्त जोश देखने को मिला। बाजार में चौतरफा खरीदारी रही। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। बाजार का पूरा अपडेट आप जानिए रक्षा रावत से। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में जोश देखने को मिला और लगातार 7 दिन की जो गिरावट थी भारतीय बाजारों की, आज कहीं ना कहीं फिसल आउट होती हुई नजर आई और भारतीय बाजार काफी अच्छे गेंस के साथ बंद हुए हैं। क्रूड में उबाल के बावजूद भी यहां पर आज भारतीय बाजारों में उछाल देखने को मिला। निफ्टी की बात करें तो यहां पर 150 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है और निफ्टी बैंक में करीब 250 पॉइंट के गेंस के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो आज यहां से भी बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। दोनों इंडेक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। आज की सेक्टोरल पिक्चर की बात करें तो यहां पर इंडिया विक्स में कूल ऑफ देखने को मिला।
6.5% की गिरावट देखने को मिली और यहां से भारतीय बाजारों में गेंस देखने को मिले। रियलिटी पैक ने आज काफी अच्छा कारोबार किया। उसके अलावा आईटी पैक भी काफी अच्छा कारोबार करते हुए नजर आए। इसके अलावा एफएमसीजी, फाइनेंशियल, मेटल, फार्मा, ऑयल एंड गैस, ऑटो, कैपिटल गुड, कैपिटल मार्केट, एनर्जी, ये सारे ही पैक थे जिन्होंने आज बाजार को सपोर्ट किया। लेकिन डिफेंस और पीएसयू बैंक यहां पर एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है और बाजार से कहीं ना कहीं यहां पर साथ मिलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अगर बात करेंगे आज के निफ्टी गेनर्स की, तो यहां पर जो निफ्टी गेनर्स हैं उनमें देखेंगे इटर्नल यहां पर 2.5% के गेंस देखने को मिले। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, कोटक महिंद्रा और आईटीसी जो है निफ्टी के गेनर्स में शामिल रहे। लूजिंग साइड की बात करें, यानी निफ्टी को कौन से शेयर्स ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो यहां पर टाटा कंज्यूमर, इसके अलावा हिंडाल्को, इंडिगो, HCL टेक, ये सारे काउंटर है जिन्होंने आज जो है गिरावट दिखाई है। लेकिन एक स्पेस आज फोकस में रहा, वो है मेटल स्पेस। सारा ही स्पेस बज़ करता हुआ नजर आया। और अगर कुछ काउंटर्स की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, वेल्सपन, सेल, ये सारे ही काउंटर है जो आज बज़ करते हुए नजर आए। एक और स्पेस है जहां पर काफी अच्छी तेजी काफी दिनों से देखने को मिल रही है, वो है कैपिटल मार्केट। यहां पर काफी अच्छा कारोबार हुआ है आज। MCX, मोतीलाल ओसवाल, HDFC AMC, 361, ये सारे ही काउंटर है जिन्होंने स्पेस की तेजी को आज सपोर्ट किया है। तो ओवरऑल भारतीय बाजार एक अच्छे नोट पर बंद हुए हैं और लगातार 7 दिनों की गिरावट को आज भारतीय बाजार ने मात दी है। चलिए अब बात करते हैं सोने और चांदी की कीमतों की, जिसमें आज जोरदार तेजी देखने को मिली है। MCX पर सोना 1,58,000 के पार पहुंच गया, तो वहीं चांदी 2,41,000 के पार कारोबार कर रही है। सोने चांदी में तेजी की वजह क्या है और आगे का आउटलुक कैसा रह सकता है, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। वेल, ओवरनाइट मार्केट्स में सोने चांदी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, जो आज बाजार में यहां पर लगातार फॉलो थ्रू बाइंग के तहत हमने स्थित होते हुए भी देखी। 5-6 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से यहां पर तेजी आई है। एक तो ये कि एक शार्प रिवर्सल हमने देखा है यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में आता हुआ। यूएस मार्केट्स की तरफ से यहाँ पर रीपर्चेज देखने को मिला, जिसका फायदा सीधा सोने चांदी को मिला। दूसरा, यूएस डॉलर इंडेक्स 3 महीने के लोज पर है, उसकी वजह से भी खरीदारी यहाँ पर डॉलर डिनोमिनेटेड सोने और चांदी में बनती हुई नजर आई। तीसरी बात, यहाँ पर जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी है। जिस तरह से यूएस और ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आती हुई नजर आई हैं, उसका सेफ हेवन बाइंग के तहत फायदा हमने सोने चांदी में आता हुआ देखा। साथ ही साथ यहाँ पर सस्टेन्ड सेंट्रल बैंक बाइंग है। चाइना 20 महीने से लगातार सोना खरीद रहा है और चाइना ही नहीं, काफ़ी सारे बैंक्स यूरोप में, एशिया में, नए बैंक्स भी यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं जो सोना आप खरीदना चाहते हैं अपने फॉरेक्स रिजर्व्स के तहत। इसके अलावा स्पेक्युलेटिव बाइंग है, सेफ हेवन बाइंग है, ETFs में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। भारत में फेस्टिवल और वेडिंग सीजन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, तो इन सब के तहत यहाँ पर खरीदारी फिर से लौटती हुई नजर आई है। और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि आगे जाते हुए बाकी के 2026 में सोने चांदी के प्राइसेस यहाँ से हायर हाइज ही बनाते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक सोने की बात है, ग्लोबल बैंक्स मानते हैं कि फिलहाल यहाँ पर $4500 प्रति आउंस के लेवल्स हैं। 5,000, $5,500 तक भी यहाँ पर प्राइसेस सकते हैं, जिसका मतलब है कि भारतीय बाजारों में हम करीबन 1,75,000, 1,80,000 जैसे लेवल्स फिर से लौटता हुआ देखेंगे। जहां तक चांदी की बात है, यहां पर भी माना जा रहा है कि 3,25,000 रुपए प्रति किलो के लेवल्स ये साल खत्म होने तक आप चांदी में भी शायद देख पाएंगे। चलिए अब आपको दिल्ली से जुड़ी अहम खबर बता दें। दिल्ली का नया मास्टर प्लान जारी कर दिया गया है। इसके तहत 2047 तक 40 लाख नए मकान बनेंगे। साथ ही एक और अहम बात है जो इसमें शामिल की गई है कि ज्यादा ट्रैफिक के वक्त अगर आप गाड़ी लेकर जाएंगे तो आपको कंजेशन चार्ज देना होगा। मास्टर प्लान की डिटेल ले लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, नए घर बनाए जाएंगे मास्टर प्लान 2047 के तहत, और साथ ही साथ जो एक अहम बात शामिल की गई है कंजेशन चार्ज को लेकर ट्रैफिक के वक्त, उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, 2 बड़ी चीज़ों पर फोकस है इस मास्टर प्लान में। पहली बात तो जो हाउसिंग को लेकर है, तो 40 लाख के करीब नए मकान बनाए जाएंगे, अफोर्डेबल मकान बनाए जाएंगे, सस्ते मकान बनाए जाएंगे, इसका प्रावधान रखा गया है। जो पुराने मकान हैं उनके रीडेवलपमेंट के लिए भी प्रावधान रखा गया है। जो 50 साल से ज़्यादा पुराने मकान हैं उनको रीडेवलप किया जाएगा, इसके लिए खास तौर पर प्रावधान रखा गया है ताकि जो पुराने रेजिडेंशियल इलाके हैं उनको भी एक नया लुक दिया जा सके। इसके अलावा एक जो कॉन्सेप्ट है वो है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। जो स्लम्स हैं, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, उनके लिए खासतौर पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां इस वक्त झुग्गियां हैं वहीं पे नया डेवलप किया जाएगा, वहां के लोगों को जो है अलग जगहों पे जाना नहीं पड़ेगा, इसका भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट पे एक बहुत बड़ा फोकस होने जा रहा है। सबसे
सबसे बड़ी बात जो मेट्रो रेल नेटवर्क है इस वक्त 416 किलोमीटर का है, इसको बढ़ाकर जो है लगभग 700 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है वो बनाए जाने का इसमें प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा नए ट्रांजिट हब्स बनाए जाएंगे, उसका प्रस्ताव रखा गया है। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट के लिए प्रस्ताव रखा गया है। अभी दिल्ली में सिर्फ एक RRTS जो रैपिड रेल मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम है उसको बढ़ाकर 6 करने की बात कही गई है, तो इसको भी इसमें रखा गया है। और इसके अलावा एक एजुकेशन और रिसर्च हब बनाने की बात भी इस मास्टर प्लान में की गई है। ऑलराइट, रोहन आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, फुकेट दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट मामले के बाद अब सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA पायलट और क्रू के डोप टेस्टिंग को लेकर नियम और भी सख्त करने की तैयारी में है। जल्द ही स्टेक होल्डर्स के साथ इस पर बैठक भी की जाएगी। रोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो रोहन किस तरह से सख्ती बढ़ती हुई देखेंगे हम आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल, जब से फुकेट दिल्ली इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से अगर आप देखें तो पूरा फोकस हो गया है जो ड्रग टेस्टिंग है, डोप टेस्टिंग है उसको लेकर, और चाहे वो एयरलाइंस हो या फिर रेगुलेटर हो, दोनों ही जो मौजूदा नियम है उसको कड़े करने पर विचार कर रहे हैं। जो सिविल एविएशन रेगुलेटर है वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। मौजूदा नियम के मुताबिक पायलट्स का, क्रू का या जो सेंसिटिव एविएशन पोजिशन पर जो स्टाफ है उनकी 10% रैंडम टेस्टिंग अनिवार्य होती है। इसे बढ़ाकर 25% करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जो है वो शुरू हो चुका है। एयरलाइंस के साथ बातचीत हो रही है, जो पायलट एसोसिएशन है उनके साथ बातचीत हो रही है। साथ ही जो पेनल्टी है उसको भी बढ़ाने पर विचार हो रहा है। इस वक्त के जो नियम है उसमें अगर पहली बार कोई ड्रग टेस्ट में या डोप टेस्ट में फेल होता है तो उससे सिर्फ काउंसलिंग या रिहेबिलिटेशन जैसी प्रावधान है, उसको ज़्यादा कड़ा बनाने पर विचार किया जा रहा है। जो दूसरी बार अगर कोई दोबारा से गलती करता है तो उसके लिए 3 साल के सस्पेंशन, लाइसेंस सस्पेंशन का प्रावधान है, उसे भी कड़ा बनाया जा सकता है। इस पर विचार किया जा रहा है। अभी की जो स्थिति है उसमें एयर इंडिया ने अपने सभी जितने भी पायलट्स हैं सबकी मैंडेटरी टेस्टिंग करने का फैसला किया है। उसमें से कम 2 ऐसे पायलट हैं जिनका जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो नॉन नेगेटिव आया है। ठीक इसी तरह से एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अपने सभी पायलट्स से कह रहा है कि आप एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर दें अगर आपने हाल फिलहाल में किसी तरह का प्रोहिबिटेड ड्रग्स लिया है तो आने वाले दिनों में रेगुलेटर की तरफ से और एयरलाइंस की तरफ से जो ड्रग टेस्टिंग को लेकर नियम है वो और ज़्यादा कड़े किए जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रोहन इन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। अगर बूढ़े माता पिता की संपत्ति पर आपको हक चाहिए तो उनकी देखभाल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जिम्मेदारी नहीं निभाने पर बच्चों को घर खाली करना पड़ सकता है। आखिर क्यों आया ये फैसला और बुजुर्गों की क्या है कानूनी हक, जानने के लिए जरूर देखिए आज शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा। माता पिता का ख्याल तभी संपत्ति पर अधिकार। जल्द ही फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इस शुरुआत से पहले ही चीनी का स्वाद फीका पड़ने लगा है। देश के कई राज्यों में चीनी की कीमतें 60 रुपए किलो के पार पहुंच गई हैं। पिछले 1 महीने में चीनी के दामों में 20% तक का इजाफा देखने को मिला है। त्योहारों की शुरुआत होने के बाद चीनी की मांग बढ़ने की कीमतों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। क्यों बढ़ रहे हैं चीनी के दाम और सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, पूरी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। इस साल चीनी का उत्पादन अनुमान से 5% तक कम हुआ है। इस भारत में सालाना चीनी की खपत 280 लाख टन है और इस बार उत्पादन भी 280 लाख टन के आसपास ही रहा है। सरकार ने 8 लाख टन चीनी निर्यात को भी मंजूरी दी थी, लेकिन अचानक से ही चीनी के दाम बढ़ने लगे हैं। अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो दामों में 20% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई राज्यों में चीनी 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। चीनी के दामों को काबू करने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। जो चीनी मिले हैं उनके स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन किया। इतना ही नहीं, चीनी के ऊपर सरकार ने स्टॉक लिमिट भी लगाई है। जो भी बल्क कंज्यूमर है उन्हें भी कहा गया है कि आप 15 दिनों से ज्यादा का स्टॉक आप अपने पास नहीं रखिए। चीनी मिलों को यह भी कहा है कि आप पेराई की शुरुआत जल्दी कीजिए। अगर आप पेराई जल्दी शुरू करते हैं तो आपको इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। लेकिन ये भी बता दूं कि बहुत जल्दी ही त्योहारों की शुरुआत भी होने वाली है। जब चीनी की मांग काफी बढ़ जाती है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में चीनी के दाम आपको और भी ज्यादा महंगे पे चीनी आपको महंगी मिले। तो कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने वाले अमेरिकी बयान पर पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के बयान पर
कड़ी आपत्ति जताई है। इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। पाकिस्तान ने अपने बयान में कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित क्षेत्र बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का हवाला दिया। साथ ही अमेरिका से आग्रह किया कि वह कश्मीर पर अपने सार्वजनिक बयानों में पाकिस्तान के रुख को भी ध्यान में रखे। दरअसल श्रीनगर के दौरे पर गए भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो ने कल जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया था। इसके अलावा सर्जियो कश्मीर की प्रगति पर भी खुशी जाहिर करते हुए दिखे। यहां तक कि अमेरिकी नागरिकों के लिए जो ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। सर्जियो ने कहा कि अमेरिका इसकी समीक्षा करेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।